अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम टेक्निक ऑफ डिफरेंशिएशन का पार्ट 3 करने जा रहे हैं जिसमें हम डेरिवेटिव सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 कर लिया था जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल सीखा था, क्वोशंट रूल सीखा था और हमने देख लिया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। फिर उससे प्रीवियस वीडियो में जब हमने पार्ट 1 किया था उसमें हमने बेसिक डेरिवेटिव सीखी थी जिसपे पावर रूल, जिसपे हमने ये देखा था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, जिसपे हमने सम ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है, डिफरेंस ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करने जा रहे हैं और डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि कुछ बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। जिस तरह से हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास है साइन ऑफ एक्स। अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपको ये याद रखना है कि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये होता है हमारे पास कॉज एक्स, राइट। और इसी तरह से जब हम डेरिवेटिव लें कॉज एक्स का डेरिवेटिव लें तो इसका आंसर होता है माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले ये आ गए। फिर इसके बाद नंबर थर्ड पे अगर आपको डेरिवेटिव लेना है टेन एक्स का, जो कि बेसिकली टेंजेंट एक्स होता है, तो टेन एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर एक्स के। फिर नंबर फोर पे अगर आपको डेरिवेटिव लेना है नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारे पास है सेक एक्स अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये रिजल्ट आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, दो फंक्शन का मल्टीपल। फिर नेक्स्ट अगर आपको डेरिवेटिव लेना है, अगला फंक्शन हमारे पास होता है कॉट एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो ये इक्वल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के। फिर नंबर सिक्स पे अगर आपको डेरिवेटिव लेना है कॉसेक एक्स का तो ये इक्वल होता है हमारे पास माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं। और अभी आप देखिएगा कि हम कैसे इनके डेरिवेटिव अगर हमारे किसी फंक्शन पे आ जाते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। तो नंबर वन से हम अपना काम शुरू करते हैं और नंबर वन में हमारे पास जो फंक्शन है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है यह है एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स से, यानी कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर हमें फौरन से याद आ जाता है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस पे हमने यूज करना होता है प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे तभी दो फंक्शन के मल्टीपल का डेरिवेटिव हम ले सकते हैं। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो ऐसे फंक्शन हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कि u डॉट v का फंक्शन हो, तो पहला फंक्शन एज इट इज, फिर v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, फिर u का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लीजिए कि एक फंक्शन आपके पास u है और दूसरा फंक्शन आपके पास v है। तो जब इसका डेरिवेटिव आप लेंगे यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स आप निकालने जाएंगे तो u एज इट इज, यानी कि x का फंक्शन एज इट इज, फिर डेरिवेटिव हमें लेना पड़ेगा किसका, साइन x का डेरिवेटिव लेंगे, बीच में प्लस का साइन, v एज इट इज यानी कि साइन x एज इट इज, और डेरिवेटिव लेंगे u का और u हमारे पास है x। तो इसमें x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन x दैट इज कॉज x, प्लस कॉज x एज इट इज, और डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये तो वन रिजल्ट देगा। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स इंटू कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स वन जा कॉज एक्स। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पास डिफरेंट, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस में इस तरह से यूज होते रहेंगे। अगर आपको इनके डेरिवेटिव याद होंगे तो आप इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास अगला फंक्शन है नंबर टू, और ये हमारे पास जो फंक्शन है जिसका आपको डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव निकालना है, न्यूमिनेटर में है साइन एक्स और डिनोमिनेटर में है वन प्लस कॉज एक्स, कॉज एक्स है, कॉसेक नहीं कॉज एक्स। अब यहाँ पे इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो, फ्रैक्शन में लिखे हो जिस तरह अभी हमें नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं क्वोशंट रूल।
क्वोशंट रूल ये होता है कि अगर आपको डेरिवेटिव लेना है डी अपॉन डी एक्स किसी ऐसे फंक्शन का जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर आ जाता है, वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर वाले फंक्शन को हम यू कहेंगे और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को हम वी कहेंगे। तो डिनोमिनेटर में जो आएगा हमारे पास ये आ जाएगा वी का स्क्वायर, न्यूमरेटर में इस तरह से वी यू का डेरिवेटिव माइनस यू वी का डेरिवेटिव। तो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले को आप यू कह लें और डिनोमिनेटर वाला हमारे पास वी होता है। तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा वी का स्क्वायर यानी कि 1 + cos x का होल स्क्वायर, v एज इट इज 1 + cos x एज इट इज, u का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव हमारे पास अभी लिखा हुआ था, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x बीच में माइनस का साइन, अब u एज इट इज यानी कि sin x एज इट इज, v का डेरिवेटिव v ये वाला फंक्शन है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 और cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो cos का डेरिवेटिव हो गया हमारे पास माइनस साइन एक्स। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो एज इट इज 1 + cos x का होल स्क्वायर, अब 1 मल्टीप्लाई होगा cos x से, तो cos x + cos x इंटू cos x स्क्वायर, 0 तो हटा दें तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नजर आ रही होगी कि जहां पे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये वाली टर्म cos x स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर ये इक्वल होता है 1 के। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया है, फाइनल रिजल्ट यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स ये इक्वल हो गया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 + cos x के ऊपर होल स्क्वायर, ये पूरा 1 के इक्वल होता है, 1 + cos x। अब ये 1 + cos x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये पूरी इस पावर से कैंसिल होके जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास बचेगा, ऊपर सिर्फ 1 आ जाएगा क्योंकि ये पूरा 1 + cos x इसकी एक पावर से खत्म हो गया, तो 1/1 + cos x इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर लिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक, तो स्टूडेंट इस तरह से हमारे पास जो भी फंक्शन होते हैं तो हम इस तरह से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। एक और फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स और वो है सिंपल सेक एक्स, और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप निकालिए इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए और फिर π/4 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाइए। तो ये काम हमने करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज सेक एक्स, तो इसका डेरिवेटिव जब लेने गए यानी कि एफ डैश एक्स लेने गए, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक एक्स, अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ये इक्वल होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो एफ डैश एक्स हमारे पास आ गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। यहाँ पे हमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं बल्कि सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है, तो वी हैव टू टेक अगेन डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश आ जाएगा हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि अब हमारे पास एक फंक्शन नहीं है बल्कि दो फंक्शन है और दो फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये u का फंक्शन ये v का फंक्शन, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फॉर्मूला हमें पता है u एज इट इज यानी कि sec x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, बीच में प्लस का साइन, टेन एक्स एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ sec x, तो ये sec x, टेन एक्स का डेरिवेटिव अभी मैंने लिखवाया था, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे टेन एक्स एज इट इज, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स क्योंकि पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो जाएगी,
और यहाँ पे sec x मल्टीप्लाई 10x मल्टीप्लाई 10x, तो 10x का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आ गया हमारे पास एफ डबल डैश। लेकिन हमने जो एफ डबल डैश निकालना है वो एक स्पेशल पॉइंट पे निकालना है, और वो स्पेशल पॉइंट हमें क्वेश्चन में गिवन है पाई बाय 4 का। तो जहां जहां एक्स है हमने पाई बाय 4 पुट कर देना है, यानी कि सेक क्यूब पाई बाय 4 प्लस सेक पाई बाय 4 प्लस 10 स्क्वायर और पाई बाय 4। सेक क्यूब पाई बाय 4 हमने निकाला, तो सेक पाई बाय 4 होता है अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का क्यूब, क्योंकि ऊपर 3 पावर है। फिर सेक पाई बाय 4 अंडर रूट 2 होता है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, नॉट प्लस, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। और 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 होता है 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो फाइनल आंसर ये अंडर रूट 2 है, और यहाँ पे अंडर रूट 2 की पावर 3 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 2 का क्यूब प्लस अंडर रूट 2। पावर ब्रेक करें तो अंडर रूट 2 स्क्वायर और अंडर रूट 2, यानी कि पावर 2 + 1 में ब्रेक कर दी। ये इसलिए ब्रेक किया ताकि दोनों में अंडर रूट 2 हो जाए, ये इससे 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पे सिर्फ 2 बचा, 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पे 1 अंडर रूट 2। तो फाइनल आंसर इसका हुआ 3 अंडर रूट 2। तो इस तरह से हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लिया, और उस पे जो पॉइंट गिवन था उस पॉइंट पे भी हमने अपना काम कर लिया, यानी कि हमने डेरिवेटिव इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट कुछ और क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के ही हैं, और इसको आप खुद सिंप्लीफाई कीजिएगा और डेरिवेटिव लेके मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो पहला फंक्शन हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, यानी कि इस पे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, -3 cos x। ये सिंपल हो जाएगा, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सेकेंड वन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉज एक्स, इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, +4 sin x, और ये एज इट इज मतलब सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लेना सीख लिए हैं। ये जो 6 मैंने डेरिवेटिव्स आपको लिखवाए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये आपको याद होने जरूरी हैं जब भी आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व करने जाएं। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।